I am Dr. Saeed Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. Let me share the screen with you people. So in today's lecture, we are discussing the basic switch and end devices regarding the Cisco switches specifically, that how they are dealing with we are dealing with the Cisco switches. If you remember, we have done one of the lab in it also in the previous, but as on Tuesday there was no class, and therefore we didn't went into a detailed discussion into this topic. So in today's lecture, we are discussing it in a bit detail. If you go through the Cisco Netiquette, so this is belonging to module number 2. What we have studied up till now, it was belonging to the module 1. So in module 1, I have enabled the chapter exam and the course material. Excuse me, sir. जी सर आपकी आवाज के साथ काफी शोर आ रही जो कि काफी डिस्टर्बिंग क्रिएट करती है सर। शायद आपके नेटवर्क में कोई मसला हो, मेरी साइड पर तो बिल्कुल सेट है। शोर तो नहीं आ रहा है सर। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसके नेटवर्क में शायद कोई मसला हो। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि ट्यूसडे वाली क्लास ना हो सकी बिकॉज ऑफ द 23 मार्च, तो उसकी वजह से जो है अब वो डिटेल में हम ना कर सके, लेकिन लैब मैंने करा दी क्योंकि वेडनेसडे को फिर आपकी लैब थी, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि इसको बाद में हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। जहाँ तक सिस्को मॉड्यूल्स का ताल्लुक है, तो मॉड्यूल 1 का चैप्टर एग्जाम भी आप लोगों ने दे दिया है और इट इज़ अप्रिशिएटिंग कि स्टूडेंट्स ने उसमें इंटरेस्ट लिया है और ग्रेड्स भी उन्होंने अच्छे लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फाइनल एग्जाम है एज ए क्विज नंबर 1, उसको मैंने एक्टिवेट किया है, तो स्टूडेंट्स ने उसको भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया है। उसमें 29 जो है डेडलाइन है, आपके एग्जाम से पहले पहले वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपसे कहा था कि ठीक है, आप अगर ये कर लेते हैं तो इसमें 2 फायदे होंगे कि आपके क्विज़ेस और असाइनमेंट्स भी कवर हो जाएंगी और आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी मैं आपको नहीं दे रहा, मतलब एक ही गो में आपको दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं मिल जाएंगी, ठीक है। कि डिग्री मतलब जो सर्टिफिकेशन है वो भी कल जॉब के लिए आप अप्लाई करें तो आप इसको CCNA सर्टिफाइड आप होंगे अगर 75% मार्क्स आप ले लेते हो, ठीक है। इसके साथ ही आपकी जो यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स है, असाइनमेंट और क्विज, वो भी बहरहाल वो हम करते रहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अच्छा, ये जो है मॉड्यूल नंबर 2 है, तो मॉड्यूल नंबर 2 को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, आप लोगों को रजिस्टर में कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो है उसमें मैं आपका एग्ज़ाम एक्टिवेट नहीं करूँगा, बल्कि वो एग्ज़ाम में आपका जो फर्स्ट सेशनल है उसके बाद में एक्टिवेट करूँगा। तो जैसे ही आप क्विज नंबर 1 को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बेशक फिर आप जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दें, आपका एग्ज़ाम, ठीक है। चूँकि ऑनलाइन है तो मतलब उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू the basic switch and in device configuration, ठीक। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि
implement the initial system. अच्छा, इसमें पासवर्ड, आईपी एड्रेसेस एंड डिफॉल्ट, ये चीजें मैं तो यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। आपको लैब में भी मैं कराऊंगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल डिवाइसेस है उसके ऊपर फिर आप पासवर्ड्स की जो सेटिंग्स है वो ना करें, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर एक स्टूडेंट एक तरह से पासवर्ड्स को अप्लाई करेगा, दूसरा दूसरी तरह से पासवर्ड्स को अप्लाई करेगा, तो नुकसान इसका ये होता है कि फिर आप भूल जाते हो, हमें भी नहीं पता होता कि किस स्टूडेंट ने कौन से पासवर्ड्स और कमांड्स अप्लाई किए हैं, तो फिर कंटिन्यूसली हमें एक इशू आएगा। बहरहाल यहाँ पर तो पैकेट ट्रेसर में आप हर तरह के कमांड्स को अप्लाई कर सकते हो, यही कमांड्स आप जो है फिजिकल स्विचेस राउटर्स के ऊपर करेंगे तो भी वो काम करेंगी, ठीक है। लेकिन फिजिकल के ऊपर चूंकि सिर्फ आप नहीं होते और भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर हर एक काम करके निकल जाता है, फिर हमें पता नहीं चलता कि पासवर्ड कौन सा दिया। बहरहाल वो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये इसकी डिटेल से आज की लैब की तो क्लास की, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एक क्लास तो ये होनी है, दूसरी क्लास पर आपकी आफ्टर एग्जाम होनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर को चूंकि डिटेल में है तो मैं एक क्लास में कवर भी नहीं कर सकता, रेस्ट ऑफ जो है आपका जब एग्जाम होगा तो उसमें मैं फिर कवर करूंगा। बहरहाल जितना हम कर सकते हैं, लेट्स सी कि उसको कवर करने की कोशिश हम कर लें, ठीक है। सिस्को iOS एक्सेस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS stands for इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरीके से आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते तो आपका कंप्यूटर इंस्टॉल रन स्टार्ट नहीं हो सकता, you are unable to work on your computer system. बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका सिस्को स्विच है या सिस्को राउटर है, these are having the same thing, the memory, the processor, the motherboard and the operating system. तो अगर आप फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं इंस्टॉल करेंगे तो सिस्को राउटर या स्विच को आप यूज नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको क्या बोलते हैं, iOS stands for इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब जो मॉडर्न स्विचेस है और राउटर्स हैं सिस्को के, ये हमें कमांड लाइन इंटरफेस भी प्रोवाइड करती है और ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आई ऑलवेज डिस्करेज द GUI इंटरफेसेस ऑफ द सिस्को स्विचेस एंड राउटर। रीजन इसका जो मेन है वो ये है कि एग्जाम में GUI से रिलेटेड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। दूसरा ये है कि कन्वेंशन है कि जहां पर भी आप जॉब करेंगे 99.9% आप CLI मोड को यूज करते हुए इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन है तो फिर तो शायद आप GUI को इस्तेमाल करें, लेकिन अदरवाइज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, अब इसके अगर हम कंटेंट्स या पार्ट्स को देख लें तो 3 पार्ट्स इसके हैं। वन इज कॉल्ड द हार्डवेयर, द सेकंड वन इज द कर्नल एंड द थर्ड वन इज द शेल। अब हार्डवेयर contains the physical part of the computer including the underlying electronics, मसलन मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, इसके जो फिजिकल पोर्ट्स हैं वो हो गए, ठीक है, इसका मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक। तो ये तमाम चीजें हार्डवेयर में आएंगी। द थर्ड वन इज द शेल। शेल इज द इंटरफेस
through which a user is interacting with this hardware या with the switch. यानी शेल क्या चीज है कि जिसके साथ एक यूजर जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है यूजिंग द कमांड लाइन और द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यहाँ पर लिखा हुआ भी है the user interface that allow users to request specific tasks from the computer. These requests can be made either through the CLI or in a command line interface or GUI, that is graphical user interfaces. Achha. The third one, the second one is the shell. The kernel. So what is the kernel? It is the middle layer that interacts between the shell and the hardware. So communicates between the hardware and the software of a computer and manage how hardware resources are used to meet the software requirements. मतलब अगर हम इस frankly speaking अगर हम उसको compare करेंगे Linux structure के साथ, तो Linux structure is also similar to this one. उसमें भी हमारे पास शेल कर्नल और हार्डवेयर होता है, यहाँ पर भी हमारे पास शेल कर्नल एंड हार्डवेयर होते. तो कर्नल क्या करता है, आपके जो कमांड हैं जो आपने शेल में अप्लाई किए होते हैं, तो वो कमांड्स अप्लाई करता है हार्डवेयर के ऊपर. तो इन अ सेंस आप ये कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर है इट इज नॉट इन डायरेक्ट एक्सेस टू द एंड यूजर. तो कर्नल के ऊपर आप जो है इसको मतलब कॉपी करते हो और वो हार्डवेयर के ऊपर वो फिर जाकर एग्जीक्यूट होते हैं. तो कर्नल के अपने लेवल के कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस है, शेल के अपने लेवल के हैं. तो एडवांटेज इसका ये आता है कि अगर एक CCNA सर्टिफाइड है तो उसका जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो शेल के साथ होता है, ठीक है. लेकिन अगर आप CCNP और CCIE करते हो तो उसमें फिर आपके कर्नल और हार्डवेयर का भी शामिल करते हैं. तो क्योंकि उधर आपके पास फिर एक्सपोजर नॉलेज ज्यादा होता है, तो फिर आप उधर अगर कमांड अप्लाई भी करते हो तो विदाउट अ फियर आप उसको अप्लाई कर सकते. लेकिन CCNA क्या है, क्योंकि वो तो बिल्कुल इनिशियल लेवल का एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है. तो उसको चूंकि नेटवर्क का और हार्डवेयर का इतना नॉलेज नहीं होता, तो उस वजह से उनको कर्नल से नॉर्मली हम दूर रखते हैं. बहरहाल ये तीन पार्ट्स हैं, शेल, कर्नल एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर तो फिजिकल हो गया. शेल क्या है कि यूजर के साथ इंटरेक्शन करता है, और कर्नल क्या करता है, कर्नल जो है शेल से कमांड्स को लेकर हार्डवेयर को प्रोवाइड करता है फॉर द सेक ऑफ द एग्जीक्यूशन. अच्छा, ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, कोई खास टेक्निकल बात है भी नहीं, ठीक है. A GUI allows a user to interact with the system using an environment of the graphical icon, menus and windows. मैं frankly speaking जिस तरह से आपके घरों में जो TP लिंक के या D-Link के या PTCL के जो वाईफाई डिवाइसेस लगे होते हैं, कभी आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते तो वो आपको ग्राफिकल इंटरफेस सिमिलरली सिस्को भी आपको देता है, ठीक है. लेकिन मैंने ये आपसे कहा कि आई स्ट्रिक्टली डिस्करेज इट. द अदर network engineers are also discouraging the GUI interface. बहरहाल है तो सही. A GUI is more user friendly and require less knowledge of the underlying command structure that controls the system. तो knowledge चाहिए, लेकिन less knowledge चाहिए as compared to the CLI. Example of these are the Windows, Mac OS, Linux KDE, Apple iOS, and Android. GUIs can fail, crash, or simply not operate as specified.
For these reasons, network devices are typically accessed through CLI. देखिए वही बात जो मैंने आपसे कर दी वो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि रीजन इसकी क्या है, क्यों हम इसको नॉर्मली वो नहीं करते। रीजन ये है कि अनरिलायबल है। तो ठीक है, आप देखें ना कि विंडोज ने ऑपरेटिंग सिस्टम में जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया तो दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया इसने। कुछ ने तो ये कहा कि बहुत अच्छा है और इस वजह से विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो सारी दुनिया में पॉपुलर हो गया। Otherwise, it was providing DOS operating system, disk operating system over there. यूजर इसके ज्यादा बढ़ गए। तकरीबन 1990s तक लाइनेक्स जो है इट वाज विदाउट इंटरफेस, लेकिन जब लाइनेक्स ने देखा कि सारी दुनिया विंडोज की तरफ जाए बिकॉज ऑफ द यूजर इंटरफेस, तो फिर उन्होंने भी यूजर इंटरफेस दे दिया। लेकिन स्टिल जो है सर्वर्स के लिए या जो टॉप लेवल जो मतलब साइंटिफिक लैब्स वगैरह है उसमें जो लिनक्स इस्तेमाल यूनिक्स इस्तेमाल होते हैं, स्टिल इट इज इन CLI मोड। क्यों कि आप ठीक है कि एंड यूजर को तो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट अट्रैक्ट एन इंजीनियर और अ साइंटिस्ट विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। बहरहाल अच्छा, the purpose of an operating system, operating system enables the user to do the following: use a mouse to make selection and run the programs, enter a text and text-based commands. अब CLI based network operating systems enable a network technician to do the following. अब दोनों में फर्क है क्योंकि उसमें तो कीबोर्ड इस्तेमाल, देखिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पर आप कमांड लाइन, ठीक, use a keyboard to run CLI based network programs, use a keyboard to enter a text and text based commands, view output on the monitor, और मॉनिटर के ऊपर इसका आउटपुट देख सकता है। अच्छा, अब हम कैसे एक स्विच को या एक राउटर को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर a number of ways or a number of techniques by which we can access a network, ठीक। One is the console, the SSH, the telnet। अब देखिए यहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक है ना, टेलनेट, SSH, ठीक है। तो हम जो नॉर्मली है 2 तरीकों से करेंगे अपने कोर्स के दौरान। या तो उसके थ्रू हम करेंगे, कंसोल के थ्रू करेंगे, या फिर SSH के थ्रू हम करेंगे, इतना मैं आपको बता दूं। टेलनेट जो है अब ऑलमोस्ट जो है कर सकते हैं हम, लेकिन ऑलमोस्ट टेलनेट को रिप्लेस कर दिया गया है थ्रू SSH। तो मतलब अगर आप SSH को इनेबल कर देते हो तो टेलनेट जो है ऑलमोस्ट इट इज अनयूजेबल, ठीक। अब देखिए कंसोल के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस जो लैब है इसमें 2-3 कमांड्स मैंने आपको बताई थी कि आप इसको अप्लाई करें। तो वो जो 2-3 कमांड्स आपने अप्लाई की थी, they were belonging to the console, ठीक। तो दूसरा तरीका भी मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं, लेकिन वो जो 2-3 कमांड्स हमने अप्लाई की थी वो क्या थी, कंसोल के थ्रू हमने उसको एक्सेस किया था, ठीक है ना। दूसरा तरीका भी मैं कंसोल में आपको फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। SSH का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, फिजिकल लैब में भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक। अच्छा,
No, console, a physical management port used to access a device in order to provide maintenance, such as performing the initial configuration. ठीक, अब इसके लिए देखें, ये एक डिवाइस हमारे पास गिवन है, ये आप देख लें, ये उधर लैब में भी मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंसोल पोर्ट. अब जो फिजिकल डिवाइसेस हैं उसमें आपको मैं शो कर दूंगा कि राउटर के अंदर फाइबर इंटरफेस भी हुआ करता है. ठीक है, गीगा इथरनेट पोर्ट भी हुआ करता है. इसके अलावा एक और पोर्ट या स्लॉट मॉड्यूल हम उसको बोलते हैं, मॉड्यूल होते हैं जिसके अंदर हम कंसोल पोर्ट को लगाते हैं. तो ये फिर मैं आपको लैब में भी शो करूंगा जब आपको फिजिकल रैक जो मतलब लैब नंबर 2 में लगा हुआ, उसमें भी मैं आपको फिर ये शो कर दूंगा कि कैसे हम इसको करते हैं. यहाँ पर जो है, चूंकि हम पैकेट ट्रेसर में करते हैं तो हम नॉर्मली इस वायर को यूज नहीं करते. ठीक है, बल्कि हम इसको डायरेक्टली करते हैं, वायर के थ्रू भी करते हैं. इंशाल्लाह जब कमिंग लेग आएगी उसमें मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगा. ठीक है, लेकिन दिस इज फॉर द फिजिकल डिवाइसेस. ठीक, पैकेट ट्रेसर में आप डायरेक्ट, क्योंकि उसमें आप राउटर अगर आप देख लेना तो राउटर के पास तो कंप्यूटर नहीं होता, तो आपने अपना लैपटॉप या पीसी को कनेक्ट करना होता है. ठीक है, इस वजह से ये वायर आप यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर जब हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच के ऊपर हम डायरेक्टली ये कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं इंटरफेस में. ठीक है ना. अच्छा, द सेकंड वन इज द सिक्योर शेल और SHSH. सिक्योर शेल establishes a secure remote CLI connection to a device through a virtual interface over a network. सिक्योर शेल जो है किस पर्पस के लिए यूज होता है कि आप किसी राउटर को या किसी स्विच को आप कनेक्ट होते हैं रिमोटली थ्रू अ नेटवर्क. अब देखें, कंसोल में और SSH में एक फर्क मैं आपको बता दूं कि कंसोल में होता ये है कि जहां पर वो राउटर या स्विच पड़ा होता है उधर आप फिजिकली अवेलेबल होते हैं. यानी फॉर एग्जांपल लैब नंबर 2 में आपका स्विच पड़ा हुआ है. ठीक, तो लैब नंबर 2 में आप आएंगे तो तब आप ये कंसोल कमांड्स अप्लाई कर सकेंगे. लेकिन अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल PTCL का नेटवर्क है. ठीक है, या हबीब बैंक का या एलाइड बैंक का नेटवर्क है, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो घर चला गया है. अब उसको मतलब इंफॉर्मेशन मिली कि एक सर्वर, एक राउटर या एक स्विच जो है वो डाउन है, उसके ऊपर कोई मसला है. तो दो तरीके हैं, या तो वो बैंक आएगा और उधर से कमांड्स अप्लाई करेगा यूजिंग द कंसोल कमांड्स, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि घर से सिक्योर शेल के जरिए से कनेक्ट होगा यूजिंग द नेटवर्क और उधर से कमांड्स को अप्लाई कर लेता है. ठीक है, मैं एक मिसाल और भी आपको दे देता हूं कि आपका जो LMS है या जो आपका साइनर्जी सर्वर है, उसके ऊपर कोई इशू आता है ड्यूरिंग द एग्जाम, तो मैं 24 आवर तो यूनिवर्सिटी में नहीं होता, मुझे नॉर्मली इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्म कर देता है या नेटवर्क इंजीनियर इन्फॉर्म कर देता है कि ये एक इशू आ रहा है. ठीक है, तो मैं घर से फिर कनेक्ट होता हूं और उसको यूज करता हूं. ठीक है, अब इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं यहां पर मैं आपको शो कर दूं, इट इज PuTTY. Some people are terming it as a putty, but actually it is a PuTTY. So this is the software. इसके थ्रू
میں کنیکٹ ہوا. تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے AUP-LMS عباسین یونیورسٹی لرننگ مینجمنٹ سسٹم. تو دیکھیں SSH کے تھرو میں نے اس کو ادھر ہم نے انیبل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے را ٹیل نیٹ آر لاگ ان اینڈ سیریل ہم ٹیل نیٹ کر سکتے ہیں, ہم نے نہیں کیا. را آر لاگ ان اور سیریل یہ آپ کے راؤٹرز کے ساتھ سوئچز کے ساتھ ورک کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں کرتا. ٹھیک. تو نارملی جب میں کنیکٹ کرتا ہوں تو میں SSH کے تھرو کرتا ہوں. دیکھیں میں اب اس کے اوپر کلک کروں. ٹھیک ہے. اور یہ اوپن. تو اب یہ دیکھیں کیا لکھا ہے AUP-LMS-CS.com. کیا لکھا ہوا ہے AUP-LMS-CS.com لاگ ان ایز. تو یہاں پر میں لاگ ان اور پاسورڈ دے دیتا ہوں. دین آئی ایم گیٹ کنیکٹڈ ٹو یور LMS عباسین یونیورسٹی لرننگ مینجمنٹ سسٹم CS کمپیوٹر سائنس. ٹھیک. بہرحال یہی سافٹ ویئر ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. So we are using the PuTTY operating system for this purpose. اچھا ٹیل نیٹ جو ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں شیل کے ساتھ تو اٹ از کمپیریٹیولی لیس سیکیور. تو اس وجہ سے ہم نارملی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے. ٹھیک. یہ ڈیٹیل میں اس وجہ سے یہاں پر کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ نیٹورک ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں اور CCNA آپ کر لیتے ہو تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے آپ کو اس کے ساتھ واسطہ پڑے گا ایکسیس میتھڈز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم را کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر بھی میں پھر آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. سیریل پورٹ کے تھرو. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس مختلف طرح کے سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے. ایمولیشن پروگرامز ہیں ہمارے پاس. میں نارملی PuTTY کو یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اور بندہ ٹیراٹرم اور سیکیور CRT کو بھی مطلب ادر کمپنیز کے بھی ہیں. میں نے تو یہی آپ سے کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو آپ کا فزیکل سوئچ یا راؤٹر ہے اس کے اوپر آپ نے SSH کو یا ٹیل نیٹ کو انیبل کرنا ہوگا. اگر آپ اس کو انیبل نہیں کریں گے تو پھر آپ کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اس کو انیبل نہیں کیا تو پھر آپ ان اپنے سافٹ ویئرز کے تھرو کنیکٹ نہیں ہو سکے گے. تو فزیکل ڈیوائسز کے اوپر آپ نے PuTTY کو SSH کو یا ٹیل نیٹ کو جو ہے انیبل کرنا ہوگا. تو تب جا کر آپ پھر اس کو یوز کر سکو گے. ٹھیک ہے. تو ہاؤ فار دا بیسٹ کے یونیورسٹیز جب اوپن ہوں گی اور ہمیں اپرچونٹی مل گئی تو ہم اس کو فزیکل ڈیوائسز کے اوپر ڈپلوائے کریں گے. ٹھیک. اچھا اب پریویس لیب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ موڈز آف کنفیگریشنز ہیں. 3 ہم نے پڑھا تھا. یوزر ایگزیکیوشن موڈ, پریویلیج موڈ اینڈ گلوبل کنفیگریشن موڈ. 3 موڈز میں نے آپ کو بتا دیے تھے. لیب کی جب کلاس ہوگی اس میں پھر میں آپ کو دوبارہ ڈیٹیل میں کراؤں گا کیونکہ ہم نے کافی ساری تھیوری پڑھ لی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ادھر میں ڈیٹیل میں آپ کو پھر کراؤں گا. ٹھیک. لیکن یہاں پر ہم اس کو تھیوریٹیکلی پڑھ لیتے ہیں تو ایڈوانٹیج جو ہے اچھا
उधर हम डिटेल में कराऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपने इस को देखना होता है, ठीक है ना, सिंबल को आपने देखना होता है, ठीक है, कि ये सिंबल अगर ग्रेटर वाला है तो ये होगा आपका यूजर एग्जिक मोड. So allow access to only a limited number of basic monitoring commands identified by the CLI prompt that ends with this symbol. तो prompt इसका ये होता है. मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपका previous lab open करूं, ये I think it was lab number 5, तो इधर मैं आपको शो भी कर सकता हूं, ठीक. कमांड्स में अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको शो करना चाहता हूँ. देखिए ये स्विच है, तो स्विच के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक, ये CLI. तो अभी देखिए ये प्रॉम्प्ट आपके पास आ गया. तो इट इज कॉल्ड यूजर एग्जिक मोड. अच्छा, ये स्विच के ऊपर है, देखिए स्विच साथ में लिखा हुआ है. तो इसको आप देखें, और यहां पर आप इसको देखेंगे, ठीक है. तो इट इज कॉल्ड व्हाट, द यूजर एग्जिक मोड, ये स्विच के ऊपर. इसी तरह अगर मैं जाऊं आपके इसी ठीक, स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक. राउटर के ऊपर मैं इसको क्लिक कर दूं तो यहाँ पर आए CLI, ठीक, और यहाँ पर आपने देखे एंटर प्रेस कर दिया तो राउटर. तो बाय डिफॉल्ट आपको ये वाला मोड मिल जाता है. कौन सा? यूजर एग्जिक मोड. यूजर एग्जिक मोड. आई थिंक बात की समझ आ गई, ठीक. द सेकंड one is the privileged exec mode. Allow access to all commands and features. अब यहां पर जो सिंबल यूज होता है that is the hash. अब अगर मैं इधर कमांड्स को देख लूं यूजर एग्जिक में, तो मैंने आपको बताया था अगर आपने लैब खुद की हो तो अगर आप यहां पर क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे, ठीक है ना, ये, तो ये कमांड्स आपको अवेलेबल, जो बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है. लेकिन अगर इसकी निस्बत में प्रिविलेज्ड एग्जिक मोड की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर अब नंबर ऑफ कमांड्स थोड़ी सी ज्यादा होंगी. अब इसके लिए आपको ये लिखना पड़ता है इनेबल. तो इनेबल आप लिख लेते हैं तो आप यूजर मोड से प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड में चले जाते हैं. तो देखिए आप यहां पर आ गए. अब यहां पर अगर मैं आपको क्वेश्चन शो कर दूं तो देखिए नंबर ऑफ कमांड ज्यादा है अब, एज कंपेयर टू दैट नंबर ऑफ कमांड जो है यहां पर आपके पास ज्यादा है. बात ये समझ आ गई कि नहीं? तो देखिए नंबर ऑफ कमांड्स यहां पर देखिए ज्यादा है इस मोड में, और यहां पर अगर आप देखें नंबर ऑफ कमांड्स निस्बतन कम है, यानी इतने कमांड्स हैं यूजर एग्जिक मोड में. जबकि प्रिविलेज मोड में जो है अब आपके पास राइट्स ज्यादा हैं तो आपके पास नंबर ऑफ कमांड्स भी ज्यादा है, ठीक. अच्छा, द नेक्स्ट इज द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, used to access configuration options on the device. अब यहां पर आप देख रहे हैं तो स्विच कॉन्फ़िग और हैश सिंबल, ये इसका की निशानी है, ठीक. तो मैं यहां पर आपको पैकेट ट्रेसर में भी शो कर दूं कि अगर आप देखिए यहां पर आ गए, आपने लिख दिया इनेबल, तो आप
यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आ गए। अब यहां पर आप अगर लिख ले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो आप जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हो। किस मोड में आ जाते हो? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप आ जाते हो। तो देखिए एग्जैक्ट यही मोड है, आप यहां पर आपको नजर आ रहा है। आपने इससे एग्जिट करना हो तो एग्जिट कर दें, आप निकल गए तो आप वापस प्रिविलेज मोड में आ गए, दोबारा एग्जिट करें तो यूजर मोड में आ गए, फिर एग्जिट करेंगे तो आप यूजर एग्जिट मोड में ही रहेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात हम ये कमांड अप्लाई करेंगे तो अगर हमने पासवर्ड अप्लाई किया तो हमें फिर री अप्लाई करना होगा पासवर्ड को। ठीक है, बहरहाल ओके। अब अगर हम इसी को राउटर के ऊपर अप्लाई करें तो सेम इज द प्रोसीजर। राउटर के ऊपर भी यही कमांड है। आपने एग्जिट किया तो आप यूजर मोड में आ गए, आपने लिख दिया इनेबल, इनेबल एंटर कर दिया तो आप प्रिविलेज मोड में आ गए। ठीक है, देखें ये प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, ये आप देखें जरूर कोशिश करें कि आपको ये जुबानी याद आ जाए, हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप फॉर एग्जांपल ये अप्लाई करते हो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हो। देखें ये मोड्स आप अपने जहन में रखें। क्लियर? अच्छा, अब बाकी जो दो हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आपको इसकी समझ नहीं आई, या फिर मैं अभी फिलहाल समझा नहीं सकता बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नॉलेज। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में मैं आपको फिर इसको समझाऊंगा। ठीक, बहरहाल आप इसको अपने जहन में रखें। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्कस करना है जी, यूजर एग्जिट मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो अगर आप iOS में चले जाएं, ठीक है, सिस्को नेटिकेड में, तो वहां पर इसकी वीडियोस भी अवेलेबल है, वो वीडियो आप वहां पर ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। ये जो कमांड्स मैंने अप्लाई कर दी अभी, तो वो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो उसे एग्जिट कैसे आप करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। लाइन ये मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल इसको छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश अगर करूं भी तो आपको फिलहाल मैं समझा प्रॉपरली नहीं सकूंगा। ठीक है, तो एक लैब